गुरुजी का लाखों लाखों बार शुक्राना। आज मंदिर भी होके आए हैं तो इतना ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। पुराने दिन, पहले वाले दिन, शायद 10 सालों से हम जुड़े हुए हैं और सारे फेस्टिवल्स गुरुजी के साथ सब, सेवा इतनी, तो वो सब अब लगता है कि इतनी ऐश कराई है गुरुजी ने। और यही प्रार्थना है, शुक्राना तो हर सांस से है, और ये प्रार्थना है कि गुरुजी सब ठीक ठाक कर दीजिए तो फिर से रौनकें लगे। और अभी भी जो पार्किंग के सेवादार हैं और सबको देख के जो सिस्टम्स हैं, इतना गर्व होता है कि हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं। सब इतने मन से, इतनी श्रद्धा से सेवा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि गुरुजी ने हम सबको ऐसे बदल दिया और सही रास्ते पे अच्छी चीजें सिखाई। और जितने भी ग्रंथ हैं उनका जो सार है वो सब सेवा, सिमरन, सत्संग, मंदिर, इन चीजों में इतना सिंप्लीफाई कर दिया और इतना ब्यूटीफुल बना दिया कि किसका शुक्राना, किस किस का, मतलब मैनेजमेंट के लिए भी नतमस्तक कि बहुत ही अच्छा, सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो वी आर प्राउड टू से दैट वी आर गुरुजी वाले, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरे पास तो मतलब हर पल एक सत्संग है, बहुत सत्संग है, पर शायद टाइम आज थोड़ा कम है। तो जितने भी सत्संग आई वुड लव टू शेयर। सो सबसे पहले मुझे 2008 में हम किसी गुरुजी के मंदिर से जो रोड जाती है फार्म हाउसेस की तरफ, तो वहां हम किसी की शादी में जा रहे थे। तो मैंने एक ग्लिम्स, मतलब मेरे को मिली मंदिर की। तो मैंने कहा ये बड़ी सुंदर जगह लग रही है, कौन कैस क्या है ये। तो किसी ने बताया कि मंदिर है। मैंने कहा हम भी जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ कोई भी जा सकता है। खैर उस दिन तो शादी थी, तो शादी के बाद हम चले गए और वो बात आई गई हो गई, भूल गए। उसके बाद 2011 में एक संगत है खन्ना अंकल, उनका भी बहुत 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 शुक्राना कि कैसे उन्होंने 2011 फरवरी के फर्स्ट वीक में मेरी बिटिया को एक ऑफिशियल मीटिंग में गुरुजी के बारे में बताया, क्योंकि वो उन दिनों फास्ट रख रही थी मंडे के। तो उसने खाने से कुछ मना किया, तो उन्होंने बताया अच्छा आप शिव जी को मानते हो, तो यहाँ तो साक्षात शिव जी है। और गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी का स्वरूप दिया। तो उसने घर आकर जब हमें बताया तो हम लोग जैसे मूर्ख हैं, नहीं ध्यान दिया मैंने, जबकि मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। बट उस टाइम शायद मैं बिजी थी, तो मैंने कहा ये रख दीजिए, बुक में बाद में देखूंगी। फिर हम ट्रैवल करने लगे, गोवा चले गए, वहां से वापस आए। तो ऐसे करते करते 3 हफ्ते बीत गए। महीना 28 फरवरी था जब हम पहली बार गुरुजी के मंदिर में हमने कदम रखा। और वो भी खन्ना अंकल आए उस दिन, मंडे का दिन था, शिवरात्रि से 2 दिन पहले, कि आंटी आज तो आपको मंदिर लेके जाना ही है। तो मैंने कहा मंदिर के लिए कौन मना करता है, चलिए। तो रास्ते में हम शाम को मंडे को जा रहे थे और उन्होंने जितनी भी आधा पौना घंटा की जो ड्राइव थी उसमें उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। पहली बार हम सुनते रहे कैसे कैसे गुरुजी ने इतने कल्याण किए। तो जब मंदिर पहुंचे तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। 2011 में बहुत कम लोग होते थे, कुछ फूलों की भी ऐसी सजावट नहीं होती थी। तो हमने देख के गुरुजी को, और जो भी बहुत ही अच्छा लगा, और समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद लिया। और जब मैं मतलब झूले के और कुटिया के पास से जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छी रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, बहुत स्ट्रांग। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि उन्होंने रास्ते में हमें बताया था कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। तो मैंने एकदम उनको बोला, मैंने कहा अंकल मुझे तो बड़ी रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है, जबकि कोई फूल आसपास नहीं थे। तो अंकल कहने लगे कि आजकल गुरुजी नई संग ब्लेस कर रहे हैं, तो आपको उन्होंने ब्लेस किया है। तो क्योंकि ये एक्सपीरियंस इतना नया था और हमारा माइंड जो है वो इफ्स एंड बट्स में लगा रहता है, तो मेरे माइंड में सिर्फ आया कि मैंने किसी से कहा नहीं कि शायद किसी ने इत्र डाल दिया होगा इसलिए फ्रेग्रेंस आ गई। तो खैर हम पर खुशी बहुत हो रही थी, अंदरूनी इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। खुशी खुशी हम घर आए और रात को फिर मुझे लगा कि वो बुक मुझे पढ़नी है। तो मैं रात को 10:30 बजे के करीब अपनी बुक लेके और गुरुजी के सत्संग पढ़ने लगी। और हार्डली 3-4 मिनट हुए होंगे कि मेरे सामने, फेस के सामने फिर से वो रोजेस की फ्रेग्रेंस आई। और साथ में ना टेलीपैथिकली ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं
कि अच्छा, ये अब वहां तो किसी ने डाला था इतना, तुमने अपने घर में भी डाला है? मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो है। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और बस वहां से जो जर्नी शुरू हुई, अप्स एंड डाउन्स हुए। शुरू में यकीन नहीं होता था कि ऐसे भी होता है। शायद 1-2 साल लगे, बट आज तो आप पूछिए ही मत। गुरुजी तो पल पल साथ हैं। और अब जब हम देखते हैं कि बहुत पुराना भी जब टाइम देखते हैं तो लगता है कि वो तो गुरुजी ही थे। गुरुजी तो कब से ही हमारे साथ हैं और कितना कल्याण करते जा रहे हैं। तो उन्होंने पुराने टाइम में और अब के टाइम में ये चेंजेस जरूर हैं कि अब हमें लगता है हम ईश्वर से मिल लिए। ईश्वर हमारे स्वरूप से बातें करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं। और उनके एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं, उनके अमृत वर्षा भी होती है, घर में भी, वहां भी, मंदिर में भी। तो इतना सुंदर, मतलब कोई तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो भी लगता है गुरुजी ने सारा माइंडसेट चेंज कर दिया कि ये आपके कष्ट कट रहे हैं और उसमें भी शुक्राना करो। तो हम उसमें भी शुक्राना करते हैं। कोई हमें डांट भी देता है, कभी गुरुजी भी डांट देते हैं, तो हम कहते हैं गुरुजी के गुरु का झिड़क होती है वो भी मीठी लगे। तो मतलब उन्होंने खुशियां ही खुशियां दे दी। तो अब मैं थोड़ी सी टेलीपैथी वाले मेरे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे फेवरेट सत्संग हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार नहीं, पहले तो जब हम जुड़े तो 3 हफ्ते तक गुरुजी ने हमें बहुत इंटेंस सत्संग और मंदिर में हमारा लंगर करवाते रहे। तो 3 वीक्स के बाद मेरा 10 साल पुराना ना बैक एक था, स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल, चक्कर आते थे, कभी कभी 3-3 दिन तक बेड रिडन रहती थी। तो गुरुजी ने वो एक दिन रात को वाइब्रेशंस भेजी। और मुझे कुछ पता नहीं था, अभी तो बहुत नए नए हम जुड़े थे। तो मेरे को समझ नहीं आया मेरे स्पाइन में क्या हो रहा है, और मैं सो गई फिर। और रात को उस टाइम 2:30 बजे थे। तो उसके बाद ना अमिता आंटी है एक दिल्ली कैंट में, उनके घर सत्संग था। तो वहां पर किसी अंकल ने सत्संग करने लगे और बताया कि गुरुजी रात को 2:30 बजे आते हैं और वैसे कल्याण करते हैं। मेरा बैक एक ठीक किया। और फिर मैंने रियलाइज किया, वाह, मेरा बैक एक मतलब कहाँ गया। डॉक्टर्स ने, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने कहा था कि आप कभी तेज भी मत चलना, एक्सरसाइज तो दूर की बात है। तो मैंने देखा, जब आई साइड फीलिंग वेरी लाइट और बिल्कुल सब ठीक ठाक, तो मैंने वॉक शुरू की, जिमिंग शुरू की। और इतने साल हो गए मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने हमारे घर में पीकॉक्स भी भेजे। तो जिस दिन अमिता के आंटी के घर में हम गए हुए थे तो बहुत अच्छा मौसम था, स्प्रिंग सीजन या आजकल का, इतनी अच्छी हवा, बहुत अच्छे लॉन में उनके सत्संग हो रहा था, फूल ही फूल थे। तो मन बड़ा ही खुश था। और जब सत्संग चल रहा था, शब्द चल रहे थे, तो एक आंटी कड़ा प्रसाद बांट रही थी। तो वो फर्स्ट टाइम टेलीपैथी का शायद हुआ, इतना प्यारा सत्संग। तो मैंने ना, जैसे वो मेरे पास आई और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद दिया, मैंने खाया और मेरे को बहुत ही टेस्टी लगा। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैं गुरुजी कितना टेस्टी है ये। तो इमीडिएटली आप मानेंगे नहीं कि वो आंटी ना, जैसे उसी लाइन में जो हम लोग 5-7 लेडीज बैठे थे, वैसे वो मुड़ गई और दोबारा से हम सबको प्रसाद दिया। तो हम लोग, एक मेरी बिटिया भी मेरे साथ, यहाँ पे एक दूसरे की फेस देखे, मैंने कहा अभी तो मैंने ऐसे सोचा और गुरुजी ने सुन लिया। तो ऐसे हैं गुरुजी, इतना लाड करते हैं, इतना लाड करते हैं। तो जैसे बर्थडे होगा तो बोले गुरुजी आज तो बर्थडे है मेरा, आप प्लीज ब्लेस करना। तो गुरुजी ने कुछ सेवा भी बख्शी हुई थी। तो उस दिन उसमें चपाती प्रसाद में हम जितनी भी हम घी लगाए, सब में ओम ही ओम, ओम ही ओम, ओम ही ओम दर्शन, जो कि हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ऐसे हैं गुरुजी, इतना सुनते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि हम सेवा में थे और मेरे को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था, मेट्रो स्टेशन छतरपुर तक। बिटिया ट्रैवल कर रही थी, उसको वहां तक ट्रेन तक छोड़ने के लिए। तो मैं गई और मुझे शब्द बहुत ही अच्छे लगते हैं गुरुजी के। तो मैंने ना, मैं वापसी पे सोच रही थी कि गाड़ी में ना अपने मन में ही बुड़ कर रही थी कि हे गुरुजी का फर्स्ट शब्द कौन सा होगा, कितने सारे शब्द मिस हो गए मेरे। और अब तो हॉल भी भर गया होगा, जगह भी नहीं मिलेगी, ऐसे सोचते सोचते मैं जा रही थी। और जब मंदिर पहुंची तो सीधे ही गई गुरुजी को माथा टेकने के लिए। तो आप मानेंगे नहीं, दिसंबर का महीना था, ठंड थी और थोड़ा पीछे की तरफ
एकदम जैसे एक पैच खाली हो गया। और तो ऑब्वियसली मेरे को तो गुरुजी के पास बैठना, हॉल में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं, कोई सेवादार भी नहीं दिख रहे थे कि वो आपको टोकें, तो मैं वहां फट से बैठ गई। और आप मानेंगे नहीं कि एक शब्द जो गुरुजी ने सुनाया, मेरा ऐसा ध्यान लगा, वो लोग बोझ लगवाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे अनंत काल का, एक इटर्निटी का एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो उन्होंने एक शब्द में ही करा दिया। मुझे ऐसे मतलब, और उस टाइम गुरुजी मेरे पास भी आए, और जो ठंडी हवा आ रही थी पीछे से, दरवाजे की तरफ मैं बैठी थी, तो वो एकदम ऐसा लगा कि वार्म गर्म ऑरा ने तुम्हें सराउंड कर लिया है। तो वो मैं एंजॉय करती रही। मुझे मतलब मैंने आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं था कि गुरुजी हैं पास में। फिर जो भी पता नहीं कितने टाइम गुरुजी रहे, और फिर उसके बाद चले गए। तो फिर जैसे दोबारा से मतलब ठंडी हवा आई, और फिर मतलब वो तृप्ति करा दी गुरुजी ने कि तो इतना देर से सोच रही थी, ये एक शब्द में मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगा उन्होंने टाइम स्ट्रेच कर दिया, और टाइम वो श्रिंक भी कर देते हैं वो। मतलब एक दिन क्या हुआ, हम सेवा के लिए थोड़ा सा लेट हो गए, तो मैंने गाड़ी में बैठते हुए टाइम देखा। मैं क्या, गुरुजी आज तो डांट पड़ेगी, हम इतना लेट हो गए सेवा के लिए। तो आप मानेंगे नहीं, जो कम से कम 40 मिनट्स लगते ही लगते हैं, उससे ऊपर भी लग सकते हैं। और वो गुरुजी ने हमारा 20 मिनट में पता नहीं कैसे करा दिया डिस्टेंस पूरा। और जब हम मंदिर पहुंचे देखा, और वो दिखाते भी देते हैं घड़ी पे, देखा तो मैंने कहा हम तो 20 मिनट्स में पहुंच गए। तो गुरुजी ने ऐसे बहुत बार किया है, यहाँ तक कि पेट्रोल भी गाड़ी में कई बार हमें लगता था कि सुई तो नीचे ही नहीं हुई, शायद उतना ही था, उतना ही था। वो हमारा भुलेखा या गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो गुरुजी जानते हैं। बट उनके साथ जुड़ के, मतलब चाहे कुछ भी हो, बहुत ज्यादा गुरुजी मतलब सुनते हैं, बात करते हैं। और हर सवाल, चाहे वो सत्संग, आप उसमें किसी से सत्संग सुन रहे हो या आप गुरुबानी सुन रहे हो, आपको सारे जवाब, और बहुत टाइमली और बिल्कुल पर्सनल सवालों के भी जवाब गुरुजी देते हैं। इज अ परफेक्ट गाइड, परफेक्ट गुरु। बहुत 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 हम मतलब हम लकी हैं कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। एक बहुत मेजर सत्संग हुआ था जिसमें शायद गुरुजी ने हमारी लाइफ बख्शी हो। वो बताते भी नहीं है, तो हम तो सोचते ही रह जाते हैं कि गुरुजी ने क्या कल्याण किया है। तो ऐसा हुआ है कि मुझे ड्रीम आई, बहुत शुरू शुरू की बात है, 2012 की शायद। तो मुझे ड्रीम में गुरुजी दिखे कि वो हमारे घर में आए हैं और नीचे बैठे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं, और मैं उनके पीछे बैठी हूँ। पीछे एक स्टोव है और जिसमें मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ। तो पीछे से संगत आंटी कोई आती है और उसमें और भी सूजी डाल देती है कढ़ाई में। तो मैं सोच रही हूँ कि ये तो इतना बनेगा जितना कि मतलब एक कढ़ाई में आएगा भी नहीं, इतना 2 बार बनाना पड़ेगा ये। और जितना मैं सत्संग के लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ उतना बन जाएगा ये, ऐसे मैंने सोचा। और फिर वहां पे वो ड्रीम कट होके दूसरा ड्रीम कंटिन्यू होता है कि मैं अपने घर से बाहर जा रही हूँ, और गेट से बाहर जैसे ही निकलती हूँ हमारे घर के बाहर ना, और वहां पर एक बहुत मतलब, तो मेरे को दिखा कि गुरुजी पास खड़े हैं, बहुत टॉल है और एकदम ब्लैक। तो मैं सोच, आई एम सो शॉक। और उनके आसपास ना सेमी सर्कल में कुछ लोग खड़े हैं, उनको जैसे देख रहे हैं। तो मैं इतनी शॉक करती हूँ कि ये गुरुजी को क्या हो गया। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, अच्छा वहां पर ड्रीम खत्म हो गया। तो सुबह उठ के मुझे ये ड्रीम बहुत अच्छी तरह याद रहा, और मैंने रितु कपूर आंटी को फोन किया। हम लोग उनसे जुड़े हुए थे और वो ही पुरानी संगत सब कुछ हमें गाइड भी करती थी। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला गुरुजी तो कल्याण ही करते हैं और आपका ना सत्संग बनता है, जैसे आप ड्रीम सुना रहे हैं आप सत्संग रखिए। तो हमने 11 मार्च का सत्संग रखा, उस दिन संडे था, 2012 की बात है। और सारी पुरानी संगत, जोशी अंकल वगैरह सब आए थे, रितु आंटी, सब, बहुत रौनक लगी थी। तो उससे 2 दिन पहले 9 मार्च को जहां पर गुरुजी खड़े थे वहीं पर एक ट्रांसफार्मर था बहुत बड़ा, उसमें आग लग गई थी। और इतनी मेजर फायर थी वो, हमारा मीटर नीचे लगा था वो भी सब जल गया था। और फायर ब्रिगेड आई और उसको भी 1 घंटा लग गया था उसको फायर को बुझाने में। और फिर खैर हमारा कनेक्शन डायरेक्ट हो गया था, तो सत्संग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सत्संग सब ठीक से हुआ। लेकिन सबको पता लग गया था कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया, और सत्संग से पहले ही ये सेम जगह पर जहाँ गुरुजी खड़े थे ऐसा हुआ।
तो सबने यही कहा पुरानी संगत ने कि सिर्फ आपका ही नहीं, शायद आसपास के लोगों का भी कोई मेजर कष्ट, पता नहीं क्या होने वाला था, तो गुरुजी ने वो कष्ट काटा। तो शुक्राना शुक्राना लाखों बार। मतलब कि ऐसे गुरु जो आपको बचा लेते हैं हर चीज से जो आपको पता भी नहीं होती। और जब हम जुड़े भी थे तो कब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और बाद में जो चैलेंजेस आए, पर तब तक गुरुजी ने इतनी शक्ति, इतनी एंड्योरेंस पावर, आप समझ लीजिए पेशेंस, और क्या क्या सिखाया, जो रियल चीजें हैं, लाइफ को कैसे जीना है, वो सब गुरुजी ने सिखाया। और उनका तो शुक्राना हम पूरी तरह कभी कर नहीं सकते, बट ये बात मुझे जरूर ध्यान आती है कि वो कहते हैं ना, मतलब कि वहां जब हम जाएंगे गुरु जी के पास, तो उन्होंने यही पूछता है जो मैंने सिखाया था तुमने अमल कितना किया। तो इसलिए बहुत हम अमल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने भांडे को साफ करने की, और ऐसे ही करते रहे, और आपस में संगत के साथ मिलके एक दूसरे के सत्संग सुन के और भी हिम्मत मिलती है। और सत्संग ही सत्संग है, बहुत सत्संग है गुरु जी के। तो शायद टाइम भी हो रहा है, जब आप दोबारा या मैनेजमेंट आप सब दोबारा मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर और भी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी।